जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल शिक्षा संकेत में। तो आज हम जानेंगे बेसिक मैथ में संख्याओं के बारे में कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, यानी संख्याओं की पहचान हम कैसे करते हैं। जैसे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं इत्यादि। इन सभी के बीच में बच्चों में जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर होता है, तो इस सब का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक्स पे। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। क्या है? प्रकृत संख्या। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी इसे एन से डिनोट किया जाता है। किसी से डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं बताइए? यानी प्रकृत संख्या जो है, गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्रकृत संख्या जो है एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। इसमें अभी बहुत सारे चीज बताने वाला हूँ जो बहुत ही आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा और वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यानी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में अंतर बताएंगे, तो इसमें बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो के बीच में स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यह कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या जो है आपको शून्य से शुरू होती है। ठीक है, शून्य, एक, दो, तीन, चार, और ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, यानी इसका भी कोई अंत नहीं होता है। ये भी कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो पूर्ण संख्या, शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि क्या प्रकृत संख्या यानी सभी प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है? तो देखिए, प्रकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्रकृत संख्या एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या जो है शून्य से शुरू होती है और सीधा अनंत तक जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है, इसमें भी एक से लेकर अनंत तक दिया हुआ है। तो क्या सभी प्रकृत संख्या या पूर्ण संख्या हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक से लेकर अनंत तक संख्या जो है इसमें भी है, एक से लेकर अनंत तक संख्या है। इसीलिए सभी प्रकृत संख्या जो है सभी प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्रकृत संख्या हो सकती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्रकृत संख्या हो सकती है? देखिए, इसमें जीरो शामिल है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है शून्य से शुरू होती है, इसलिए इसमें शून्य शामिल है। और इसमें क्या है? शून्य शामिल नहीं है, क्योंकि प्रकृत संख्या जो एक से शुरू होती है, इसलिए इसमें शून्य शामिल नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या जो है प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें शून्य शामिल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर क्या है? पूर्णांक संख्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर कहते हैं, यानी यह कहां से शुरू होती है? देखिए, पूर्णांक संख्या में जो दो तरह की संख्याएं होती है, एक धनात्मक संख्याएं होती है और एक ऋणात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक संख्याएं जो है आपको संख्या रेखा के जो है आपको राइट साइड देखने को मिलेंगे, और ऋणात्मक संख्याएं जो है संख्या रेखा के आपको बाएं तरफ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शून्य से जो राइट की तरफ जाती है संख्याएं, वो आपको क्या धनात्मक संख्याएं होती है। क्या होती है? धनात्मक संख्याएं होती है। ये भी कहां तक जाती है? ये भी अनंत तक जाती है, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड आइएगा तो सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है। ठीक है, क्या होती है? सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये भी कहां तक जाती है? ये भी अनंत तक जाती है, इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है,
देखिए पूर्णांक संख्या यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को समूह का पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं में धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक संख्याएं भी हो और धनात्मक संख्याएं भी हो, वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्याओं में धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, वो संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है। और पूर्णांक संख्या में दो तरह की संख्या होती है, एक धनात्मक संख्या होती है और एक ऋणात्मक संख्याएं होती है। जीरो के अगर राइट साइड जाइएगा तो आपको धनात्मक संख्याएं देखने को मिलेगी और लेफ्ट साइड आइएगा तो आपको ऋणात्मक संख्याएं देखने को मिलेगी। और इसमें भी क्या होता है, धनात्मक संख्याएं भी जीरो से लेकर अनंत तक होता है और ऋणात्मक संख्याएं भी कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है क्या सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकता है? देखिए, क्या सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकता है? देखिए, तो देखिए इसमें धनात्मक संख्याएं है और इसमें भी धनात्मक संख्या है, लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्याएं हैं और इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। यानी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, इसीलिए पूर्णांक सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो है पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या हो सकता है? क्या सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्याएं हो सकती है? देखिए, पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है और इसमें भी शून्य से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं। ठीक है। इसीलिए पूर्ण संख्या जो है सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है और अनंत तक जाती है और इसमें भी शून्य से लेकर अनंत तक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, इसीलिए सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है। अब देखिए, क्या प्राकृत संख्या जो है पूर्णांक संख्या हो सकता है? देखिए, इसमें भी है प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक है धनात्मक में है और ये भी इसमें भी 1 से लेकर अनंत तक है धनात्मक में है, इसीलिए सभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल है और इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला टॉपिक पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? यानी जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है। वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या कहते हैं, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है। तो सम संख्या में क्या आएगा? सम संख्या में आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, यानी ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है। यानी जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। देखिए, इसमें 2 से भाग लगाइए, ये इसमें भी लग जाएगा, 4 में भी लग जाएगा और 6 में लग जाएगा। ठीक है। तो ये सम संख्या होगा। अब आते हैं विषम संख्या। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में क्या आएगा? उदाहरण में आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, यानी ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है। इसका भी कोई अंत नहीं है। यानी विषम संख्या जिसमें क्या 2 से पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। देखिए, 1 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में भी 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी इस तरह की संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, क्या अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि क्या सभी सम संख्या जो है विषम संख्या हो सकती है? देखिए, क्या सभी सम संख्या जो है विषम संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती है भाई, क्योंकि सम संख्या जो 2, 4, 6, 8 जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है और विषम संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लग जाता है, इसलिए संख्या जो चेंज हो जाती है, बदल जाती है, इसलिए विषम संख्या ना विषम संख्या होगा और ना विषम संख्या जो सम संख्या होगा। ठीक है। इसको आप लोग
ध्यान से समझिए, ठीक है, इसको समझना बेहद जरूरी है। विषम संख्या और सम संख्या आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। 6 नंबर क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पाते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, वैसी संख्या है जिसमें स्वयं तथा एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वैसी संख्या है जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी जिसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 9 नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। 11 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, ठीक है, ये भी अनंत तक जाएगा। यानी देखिए इसमें भी क्या है? 2 गुणनखंड है, ठीक है। ये क्या है? एक है और एक क्या है? एक 2 है, ठीक है। एक है और एक 2 है, इसमें भी 2 गुणनखंड है, इसमें भी 2 गुणनखंड है। देखिए इसमें एक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यह 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई संख्या से नहीं कटेगा। 2 भी देख लीजिए, या 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा, यानी 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। 3 भी देखिए, एक या 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, यानी 3 से कटेगा, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 को भी देख लीजिए, 5 क्या है? 1 से कटेगा, ठीक है, नहीं तो 5 से कटेगा, ठीक है, यानी स्वयं से कटेगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। और 7 को भी देख लीजिए, ये भी 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं यानी 7 से कटेगा, ठीक है। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11 को भी देख लीजिए, 11 को भी ये क्या होगा? 1 से कटेगा नहीं तो किसी से कटेगा? 11 से, यानी स्वयं से कटेगा, इसीलिए क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अब चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, बहुत तरह से समझाया गया है इसमें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए क्या है। देखिए अभाज्य संख्या था कि एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी जिसमें 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या में है कि वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, यानी जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए क्या होगा, इसमें 4 आ जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और इसमें 9 आएगा, ठीक है। 9, 10 भी हो जाएगा, ठीक है, 11 नहीं होगा, 12 होगा, यानी ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है, ठीक है। देखिए भाज्य संख्या ये 4 जो है, ये इसमें जो 1 से भी है इसका गुणनखंड, ठीक है, 2 भी है, ठीक है, और क्या है? और 4 भी है। इसमें 2 से अधिक यानी 3 गुणनखंड हो रहा है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, इसीलिए क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। और 6 भी देखिए कि 1 से कटेगा, ठीक है, नहीं तो 2 से कटेगा, ठीक है, नहीं तो 3 से, नहीं तो 6 से, यानी स्वयं से। इसमें 4 गुणनखंड हो जा रहा है, ठीक है, इसीलिए यानी यह भी क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है, इसका भी, इसीलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। और 8 भी वही है, 2 से अधिक गुणनखंड है। 9 भी वही है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए सभी क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हो सकता है? देखिए क्या अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हो सकता है? भाई नहीं हो सकता है अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ना?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। एक और की भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये 2 है, ठीक है, सबसे छोटी है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है, ठीक है, जो एक अथवा स्वयं के अलावा यानी जिसमें 2 गुणनखंड हो, ठीक है, एक भी है तो इसमें एक क्या है, इसमें एक गुणनखंड है, ठीक है, एक से अधिक गुणनखंड यानी 2 गुणनखंड होता है एक में, तो क्या होता है वो भी अभाज्य संख्या होता है, लेकिन इसमें एक ही गुणनखंड है इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसीलिए 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो सकती है, ठीक है। आई होप, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की क्या पहचान होती है, उनकी पहचान हम कैसे करते हैं। यानी 2 दिन तक जो है आपको बेसिक मैथ चलेगा, उसके बाद फुल रिवीजन के साथ आपको मैथ बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।